पहला विटामिन, विटामिन B12। 60 साल की उम्र पार करने के बाद शरीर में बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाते हैं। इन्हीं में से एक है विटामिन B12 की कमी। NIMHANS और ICMR की स्टडीज बताती हैं कि हर दूसरा बुजुर्ग इस गंभीर कमी से जूझ रहा है। विटामिन B12 का मुख्य काम है शरीर की नसों को मजबूती देना और दिमाग से शरीर तक सही सिग्नल पहुंचाना। जैसे जैसे इसकी मात्रा घटती है, वैसे वैसे दिमाग से टांगों तक का संपर्क कमजोर हो जाता है। सबसे पहले असर पैरों पर दिखता है। बुजुर्गों को लगता है जैसे एक पैर भारी हो गया हो। रात को पैरों में झंझनाहट होती है और अचानक ऐंठन की वजह से नींद टूट जाती है। कुछ मामलों में बैठते या खड़े होते वक्त चक्कर भी आते हैं, क्योंकि नसों का संतुलन बिगड़ चुका होता है। यही वजह है कि विटामिन B12 की कमी को टांगों की ताकत का दुश्मन माना जाता है। शरीर में B12 की पूर्ति के लिए रोजाना दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद जरूरी हैं। नॉनवेज खाने वालों के लिए अंडा, मछली और चिकन बेहतरीन स्रोत हैं। लेकिन बुजुर्गों में पाचन और एब्जॉर्प्शन की ताकत कम हो जाती है, इसलिए सिर्फ खाने से पूरी जरूरत नहीं पूरी होती। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर मेथिलकोबालामिन फॉर्म वाला B12 सप्लीमेंट लेना फायदेमंद होता है। अगर इस कमी को समय रहते नहीं सुधारा गया तो टांगों की ताकत सिर्फ कम नहीं होगी, एक दिन चलना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा विटामिन, विटामिन D3। भारत में हर 10 में से 7 बुजुर्ग विटामिन D3 की कमी से जूझ रहे हैं। ये बात AIIMS की स्टडी से सामने आई है। D3 सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि शरीर के संतुलन और टांगों की ताकत का छुपा हुआ सूत्र है। इसका सबसे अहम काम है हड्डियों में कैल्शियम को जमा करना और मांसपेशियों की पकड़ बनाए रखना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में D3 बनना कम हो जाता है, जिससे टांगों की ताकत तेजी से गिरती है। इसकी कमी का सबसे पहला संकेत है घुटनों में दर्द। बुजुर्ग जब सीढ़ियां चढ़ते हैं या थोड़ा भी चलते हैं तो थकान जल्दी महसूस होती है। कई लोगों को तो उठने बैठने में भी परेशानी होने लगती है। दिन भर शरीर भारी लगता है और नींद के बावजूद थकावट जाती नहीं। अगर यह लक्षण नजरअंदाज कर दिए जाएं, तो आने वाले सालों में हड्डियां खोखली हो सकती हैं और मामूली चोट में भी फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसका सबसे सरल उपाय है हर दिन सुबह 8 से 10 बजे तक की हल्की धूप में 15 मिनट बैठना। यही धूप शरीर में D3 बनाती है। खाने में अंडे की जर्दी, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध शामिल करें। लेकिन अगर खून की जांच में D3 की मात्रा कम निकले तो डॉक्टर की निगरानी में कोलिकाल्सिफेरोल वाला सप्लीमेंट लेना जरूरी है। ध्यान रहे, D3 की कमी अगर लंबे समय तक बनी रही तो बुजुर्गों की चलने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो सकती है। समय रहते इसे सुधारना बेहद जरूरी है। तीसरा विटामिन, विटामिन E। विटामिन E को अक्सर लोग सिर्फ त्वचा की चमक या एंटी एजिंग से जोड़ते हैं, लेकिन NIH यानी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि यह बुजुर्गों के लिए एक बहुत अहम विटामिन है, खासकर टांगों की ताकत और तंत्रिका तंत्र के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में फ्री रेडिकल्स का जमाव होने लगता है। ये फ्री रेडिकल्स मांसपेशियों पर हमला करते हैं, जिससे सूजन, जकड़न और कमजोरी बढ़ती है। विटामिन E इन हानिकारक तत्वों से मांसपेशियों की रक्षा करता है। अगर विटामिन E की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो सबसे पहले असर पैरों पर दिखता है। चलने में थकावट जल्दी होती है, हाथ पैरों में कंपन और कमजोरी आने लगती है। कई बार तो संतुलन इतना बिगड़ता है कि चलना भी डरावना लगने लगता है। यह संकेत बताते हैं कि मांसपेशियां और नसें दोनों साथ छोड़ रही हैं। इस विटामिन को रोज के भोजन में शामिल करना आसान है। हर दिन एक मुट्ठी बादाम, भुनी मूंगफली या 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज खाना बहुत फायदेमंद होता है। पालक जैसी हरी सब्जियों में भी विटामिन E होता है, जो नसों को मजबूती देता है। लेकिन 65 साल की उम्र के बाद जब पाचन धीमा हो जाता है तो सिर्फ खाना काफी नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर नेचुरल विटामिन E सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है। याद रखिए, विटामिन E की कमी नजरअंदाज की गई तो टांगों की ताकत खोना तय है और गिरना बुजुर्गी का सबसे डरावना खतरा बन जाता है। चौथा विटामिन, विटामिन C,
ICMR और WHO की साझा रिपोर्ट बताती है कि विटामिन सी कोलेजन बनाता है। यह कोलेजन पैरों की त्वचा, नसों और जोड़ों को मजबूती देता है। इसकी कमी से नसें कमजोर, जोड़ों में जकड़न और घुटनों में खिंचाव महसूस होता है। लक्षण: टांगों में सुस्ती, जोड़ों में सूजन, चलने में दर्द। कैसे पाएं? आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, पपीता। रोजाना 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीना असरदार उपाय है। 5वां विटामिन, विटामिन B1, थायामिन। AIIMS की एक पुरानी स्टडी कहती है कि थायामिन मांसपेशियों में ऊर्जा पैदा करने के लिए जरूरी है। इसकी कमी से टांगों में थकान, भारीपन और चलने में कमजोरी आती है। लक्षण: पिंडलियों में अकड़न, थोड़ी दूरी चलने पर थकावट, पैरों में सिहरन। कैसे पाएं? साबुत अनाज, दालें, मटर, सूरजमुखी के बीज। 60 की उम्र के बाद शारीरिक श्रम कम होता है, इसलिए पाचन भी धीमा होता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से B-Ying सप्लीमेंट लेना असरकारी रहता है। 6ठा विटामिन, विटामिन K2। बहुत कम लोग जानते हैं कि विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी कमी से कैल्शियम शरीर में गलत जगह जम जाता है, जैसे नसों में या ऊतकों में। इससे टांगों में जकड़न, सूजन और दर्द शुरू हो सकता है। लक्षण: मांसपेशियों में खिंचाव, पैरों में सूजन, जोड़ों में तेज दर्द। कैसे पाएं? देशी घी, पनीर, दही, अंडे की जर्दी और नाट्टो, फर्मेंटेड सोयाबीन। डॉक्टर की सलाह पर MK7 फॉर्म वाला K2 सप्लीमेंट लें। अब सवाल है, अगर ये सारे विटामिन इतने जरूरी हैं, तो क्या सिर्फ खाना ही काफी है? नहीं। 65 की उम्र के बाद शरीर का एब्जॉर्प्शन 30% तक गिर जाता है। यानी जो खाना हम खाते हैं उससे जरूरी पोषक तत्व शरीर में उतने नहीं पहुंच पाते। तो क्या करें? जवाब है, टेस्ट करवाएं। हर 6 महीने में विटामिन B12, D3 और K2 का ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह से संतुलित सप्लीमेंट लें। बिना टेस्ट के दवा लेना खतरनाक हो सकता है। इन विटामिन्स की कमी को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो सिर्फ टांगें ही नहीं, पूरा शरीर धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देगा। बुजुर्गों में 80% गिरने की घटनाओं के पीछे कारण यही पोषण की कमी होती है। ध्यान रहे, गिरना सिर्फ हड्डियों का टूटना नहीं होता, ये आपके आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को भी गिरा देता है। आज ही अपने माता पिता या दादा दादी के खाने और खून की जांच पर ध्यान दें। ये 6 विटामिन उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं।